नमस्कार साथियों, आप देख रहे हर खबर वागड़ न्यूज राजस्थान। खबर को अन्य ग्रुपों में शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। 84 विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी से जोत्री पंचायत समिति क्षेत्र से बेड़सा गांव से उम्मीदवारी कर रहे हैं वरलाल जी कलासुआ से एक विशेष मुलाकात हर खबर वागड़ न्यूज राजस्थान के साथ। तो सर, आपका हर खबर वागड़ न्यूज राजस्थान में स्वागत है। आपका आप भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारी कर रहे हैं, तो आपके बारे में अपना परिचय दीजिएगा। वागड़ समाचार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा नाम भंवरलाल कलासुआ है। मैं बेड़सा का निवासी हूं। मेरी तहसील सीमदोड़ा है और पंचायत समिति जोत्री है। मैं 84 विधानसभा के लगभग मध्य में बेड़सा गांव में रहता हूं। सर, आप भारतीय जनता पार्टी से कब से जुड़े हुए हो? मैं भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई है। मैं 1985 में इकाई अध्यक्ष से ही सदस्यता ग्रहण कर बेड़सा ग्राम पंचायत का इकाई अध्यक्ष बनकर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। सर, आप चुनाव मैदान में हैं, विधानसभा में विधायक की टिकट की दौड़ में हैं, तो 84 की जनता से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी? 84 जनता से मेरी ये अपेक्षा रहेंगी, मैं जनता के जो भी विकास काम होंगे, जो भी जनता की मांगे होती, उसमें खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। अगर आप चुनाव में जीतकर विधानसभा में जाते हो तो आप क्षेत्रवासियों के लिए क्या क्या प्राथमिकताएं विशेष रहेंगी? मैं विधानसभा 84 से जीत करके विधानसभा में जाता हूं। मेरे सबसे पहले यह मेरा ट्राइबल आदिवासी क्षेत्र है। उस आदिवासी क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और खेती के बारे में पूरी प्राथमिकता रही। सर, अभी तक आपने शायद जनप्रतिनिधि भी रह चुके होंगे, तो क्षेत्र की जनता के लिए आपने क्या क्या विकास के कार्य किए? मैंने सबसे पहले मैं ऐसे पंचायत क्षेत्र तक ही सीमित था और पंचायत समिति क्षेत्र से जिला परिषद क्षेत्र तक आया। मेरे पंचायत समिति में और पंचायत में मैंने विकास के काम में हमारे आसपास में जब गवर्नमेंट का कोई नॉर्म्स नहीं था, उस समय सीनियर सेकेंडरी खुलवाने का, बोर्ड सेंटर खुलवाने का और विशेषकर खेती के बारे में बहुत सारा प्रयास किया। सर, वर्तमान में कांग्रेस सरकार की राज्य में सरकार है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? उसकी कानून व्यवस्था एवं जो उसने कार्य किए हैं। राजस्थान की अशोक गहलोत की जो कानून सरकार है वह लगभग फेल है और इन्होंने जो भी वायदे किए थे सत्ता में आने के लिए, सारे वायदे गलत साबित हुए हैं। उन्होंने बेरोजगारों को रोजगार देने का काम भी सही मायने में रोजगार नहीं दिया। जैसे हमारे किसान पे कर्जे माफ करने का 10 दिन का जो घोषणा थी वो भी पूरे नहीं किए और अन्य जो बिजली के बिलों की भी बात की, उधर खेती के बारे में बात की, उधर कड़ाना का पानी गेजी घाटा ले जाने की बात की। उसमें हमारे क्षेत्र में कोई किसी भी काम पे सरकार खरी नहीं उतरी है। सरकार आज की तारीख में फेल साबित हुई है। तो सर, विधानसभा चुनाव में आपकी दावेदारी होती है, अगर आपको टिकट मिलता है तो क्षेत्रवासियों के लिए आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेगी जनहित में? मेरे को यदि टिकट मिलती है, मैं विधानसभा चुनाव जीतता हूं, तो मेरी सर्वप्रथम प्राथमिकता रहेगी कल्याण की। जो हमारा आदिवासी ट्राइबल में है और उनका अधिकतर प्लान गुजरात अन्य राष्ट्रों में हो जाता है, तो उसको प्लान रोकने की सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी। जैसे सीमदड़ा और चिखली के अंदर इंडस्ट्रीज खुलवाने का पूरा प्रयास करूंगा। साथ ही हमारे क्षेत्र के अंदर खेती के बारे में जो भी कमियां हैं उसको पूरा करने का प्रयास करूंगा। मैं वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की जो टिकट की दावेदारी कर रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं,
और इस बार मैं संगठन में एक प्रबल दावेदार हूं और पूरे क्षेत्र के अंदर मैं गेंजी घाटा से लगा करके बड़गामा तक पूरे क्षेत्र में मेरे नाम से चर्चाएं हैं। मुझे संगठन टिकट देता है तो मैं हमारे सामने यह आदिवासी परिवार ही है, अन्य कोई नहीं है। उनके सामने भी मैं इस आदिवासी परिवार के अंदर भी हमारे बहुत सारे संबंधी हैं और बहुत सारे कार्यकर्ता हैं। 5 से 10% वोट उनसे भी लेकर के मैं 20 से 25 हजार व्यक्तिगत वोटों पे अपना प्रभाव रखता हूं और जीतने का पूरा प्रयास करूंगा। मैं यहाँ का प्रबल दावेदार हूँ। जीतने के बाद आप क्षेत्रवासियों के लिए क्या क्या करने की उम्मीदें रखते हैं? मैं जीतने के बाद इस क्षेत्रवासियों के लिए जो प्लान है उस प्लान को रोकने का पूरा प्रयास करूंगा। और यहाँ पे और भी शिक्षा स्वास्थ्य के बारे में? मैं शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, जो अन्य क्षेत्रों की जो शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में जो भी योजना है उस योजना को लाने में 1 नंबर पे, हमें 84 विधानसभा में क्षेत्र को 1 नंबर पे लाने का पूरा प्रयास करूंगा। केंद्र में भाजपा की सरकार है तो क्षेत्र में उसने क्या क्या विकास किए? हमारे केंद्र में भाजपा सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है। क्षेत्र के अंदर सबसे अच्छा काम उज्ज्वला गैस जो हमारे ट्राइबल और महिलाओं को दिया है, सबसे अच्छा काम गैस उज्ज्वला का किया है, विद्युत का किया है और जल जीवन मिशन का काम जो किया है वो भी सबसे अच्छा काम है। उसके साथ हमारे ट्राइबल के अंदर आदिवासियों की छत नहीं थी तो छत के लिए इस नरेंद्र मोदी ने डोर टू डोर, घर घर उन्होंने पीएम आवास दिए हैं। शौचालय के लिए, स्वच्छता के लिए उन्होंने शौचालय निर्माण दिए। उसके अलावा किसान को प्रोत्साहन देने के लिए किसान निधि प्रोत्साहन राशि दी है। उसके अलावा भारत सरकार की जो सरकार है वो उन्होंने हमारे यहाँ के ट्राइबल के लिए या अन्य जातियों के लिए बहुत सारे विकास किए हैं जो हम गिनते गिनते थक जाएंगे। कांग्रेस सरकार में कानून संबंधित क्या हाल रहा उसके कार्यकाल में? कांग्रेस सरकार में कानून की व्यवस्था चौपट हो गई है। कहीं भी कानून की नाम की कोई चीज नहीं है। आए दिन घटनाएं होती रहती हैं, महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, महिला को रोडों पे चेन स्कैन जैसी घटनाएं हो रही हैं, पेट्रोल पंप लूटे जा रहे हैं और आए दिन कहीं न कहीं एक दूसरे पे पत्थरबाजी हो रही है। पत्थरबाजी से आम जनता भयभीत है। सर, आपने बड़े लंबे अरसे से बीजेपी को ज्वाइन किया हुआ है तो आप संगठन में कहाँ पर रहे, इसके बारे में कुछ बताओगे? हाँ जी, मैं संगठन में मैं सर्वप्रथम 1985 में के अंदर मेरे ग्राम पंचायत बेड़सा के भाजपा इकाई अध्यक्ष बना। उसके बाद मैं 2005 में हमारे पीठ मंडल था जो भाजपा का, उस मंडल का युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष रहा। उसके बाद मैं मंडल अध्यक्ष भी पीठ का रहा, जिला मंत्री रहा और अरुण चतुर्वेदी जो प्रदेशाध्यक्ष थे भाजपा के, उनके कार्यकाल में मैं प्रदेश सदस्य भी रह चुका हूं। साथ ही भी राजनीतिक पदों के बारे में हम बात करें तो मैं 1995 के अंदर श्री गणेश में वार्ड पंच से हुआ, मेरी पंचायत से, और मेरी पत्नी वार्ड पंच सरपंच का चुनाव जीती। उसके बाद 5-6 में मैं पंचायत समिति वार्ड बांसिया बेड़सा से पंचायत समिति सदस्य का चुनाव जीता। उसके बाद 6-7 के अंदर कृषि उपज मंडी के चुनाव में हमें भारतीय जनता पार्टी का टिकट मेरे को दी। उस टिकट में मैं हमारे क्षेत्र के भीम सिंह डामोर को पंचायत समिति कृषि उपज मंडी के चुनाव में भीम सिंह डामोर को मैंने उसको परास्त किया और कृषि उपज मंडी का चुनाव जीता और जिला उपाध्यक्ष बना। उसके बाद 2010 के अंदर जब हमारे सारे क्षेत्र के अंदर एक नांगरिया पंचला जिला परिषद वार्ड है, उस वार्ड से कोई चुनाव लड़ने के लिए मैदान में नहीं आ रहा था। वो वहाँ बड़े बड़े नेताओं के टेलीफोन आ रहे थे, कोई चुनाव नहीं लड़ रहा है। वहाँ हमारे पहले से ताराचंद
भगोरा जो राष्ट्रीय महासचिव है और यहाँ के सांसद रह चुके हैं, उनके बेटे को यहाँ से जिला परिषद के चुनाव लड़ाया जा रहा था और वो जिला प्रमुख का दावेदार घोषित कर रखा था। उसके सामने मैंने अपनी दावेदारी रखी, संगठन ने मुझे टिकट दिया और इस ताराचंद भगोरा के बच्चे महेंद्र भगोरा को मैंने भारी वोटों से परास्त किया।